दोस्तों, नागा साधुओं की अमोघ शक्तियां कौन सी हैं और हमारे फायदे क्या हैं? नागा साधु से हम लोगों को क्या फायदा होने वाला है, उसे मैं बताने जा रहा हूं। महाकुंभ 2025 की हार्दिक शुभकामना। इस वीडियो को आप जरा सा भी स्किप न करें, इस वीडियो को पूरा सुने, पूरा देखें, तब आपके समझ में आएगा कि नागा साधुओं की अमोघ शक्तियां कौन कौन सी हैं, हमारे फायदे क्या हैं। हमारे देश में नागा साधुओं की संख्या कितनी है, उसे मैं बताने जा रहा हूं। हमारे देश में नागा साधुओं की संख्या 5 से 10 लाख है। नागा साधु भगवान शंकर के सबसे बड़े भक्त होते हैं, अनन्य भक्त होते हैं, और संकट के समय कई बार उन्होंने मुगलों से सामना किया है। आप लोग जानते हो कि 16वीं शताब्दी में तैमूर लंग, मैं फिर से नाम बता रहा हूं कि तैमूर लंग एक बहुत बड़ा मुगल आतंकवादी था, आक्रमणकारी था। वह जब भारत में आया तो हजारों नागा साधुओं का उसने वध किया, और सारे नागा साधु फिर इकट्ठा होकर एक सैनिक के रूप में तैमूर लंग से उन्होंने आक्रमण किए, उनसे सामना किए और उसे बाहर भेजा। आप लोगों को मैं बताऊं कि पहले के जमाने में जब हमारे देश में आजादी नहीं मिली थी तो नागा साधु धर्म के रक्षक थे, और एक सैनिक की तरह उन्हें भाला चलाना, त्रिशूल चलाना, तलवार चलाना, युद्ध कला में बहुत बड़े माहिर होते थे। एक सैनिक की तरह, एक शास्त्र की तरह हमेशा योग करना, तपस्या करना, शक्तिशाली बनना प्रतिदिन का उनका काम था। इस प्रकार से नागा साधुओं से मैं बता रहा हूं कि नागा साधुओं से हम लोगों को क्या फायदे हैं, क्या हम लोगों को सीखना चाहिए। उनके शरीर में ऐसा कैसे हो जाता है कि वो जैसा अपने शरीर को ढाल देते हैं वैसा ही उनका शरीर बन जाता है। आज आप देख रहे होंगे कि महाकुंभ 2025 में लाखों लाख की संख्या में नागा साधु आए हैं। कोई नागा साधु अपना हाथ 10 साल से 15 साल से एकदम खड़ा करके रह रहे हैं। कैसे हो रहा है? योग के बल पर, तपस्या के बल पर, त्याग के बल पर। तो हम लोगों को शिक्षा क्या मिल रही है कि अगर अपने शरीर में हम जैसा भी ढालना चाहेंगे वैसा हमारा शरीर ढल जाएगा। नागा साधु 12 साल तक कठोर तपस्या करते हैं, कठोर तपस्या, अपने गुरु से दीक्षा लेते हैं। 12 सालों तक कठोर तपस्या करने के बाद फिर इसके बाद जब अपने गुरु से दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा लेने के बाद वो नागा साधु बनते हैं। उनका विद्या हवन होता है, अनेक प्रकार से युद्ध कला में माहिर होते हैं नागा साधु। कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग अपने शरीर को जैसा ढालेंगे, जैसे हमारे घर में अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है, शादी विवाह हो रहा है, तो हफ्तों हफ्तों तक हम लोगों को नींद नहीं आती है। रात में 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक कार्यक्रम होते रहते हैं और हम लोग जगते हैं, क्योंकि हम लोगों को चिंता रहती है कि भाई हमारे घर में कार्यक्रम है। ठीक उसी प्रकार से नागा साधुओं को आपने देखा होगा कि पूरा शरीर उनका एक लंगोट पहन करके, कितनी भी ठंडी हो, कितनी भी गर्मी हो, कितना भी जाड़ा हो, बरसात हो, लेकिन एकदम बिल्कुल वो नंग धड़क रहते हैं। उनके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं होता। कैसे हो जाता है? तपस्या के बल पर, त्याग के बल पर, योग के बल पर, प्राणायाम के बल पर। हम लोगों को फायदे क्या हो रहे हैं? क्या हम लोगों को शिक्षा मिल रही है कि यदि हम लोग भी योग क्रिया करें, प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा हम लोग ध्यान लगाएं, मेडिटेशन करें, तो जैसा हम चाहेंगे वैसा हमारा शरीर ढल जाएगा। हम लोग सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर भोजन करते हैं, शाम को फिर हल्का भोजन करते हैं, दिन भर में 3 बार भोजन कर रहे हैं। लेकिन सन्यासी नागा साधु जो होते हैं केवल 24 घंटे में 1 बार जो कुछ उनको मिल जाए वही भोजन करते हैं। इसके बाद भी वो तंदुरुस्त रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम जैसा भी अपने शरीर को ढालना चाहेंगे उस तरह से हमारा शरीर ढल जाएगा। किसी भी परिस्थिति में हम अपने आप को ढाल सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तपस्या के बल पर, योग के बल पर अद्भुत शक्तियों को नागा साधु प्राप्त कर लेते हैं और उनका शरीर एकदम वज्र की तरह हो जाता है। अभी आप देख रहे हैं कि कोई नागा साधु कांटों पर सोया हुआ है। कैसे? तपस्या के बल पर, त्याग के बल पर, योग के बल पर। कोई नागा साधु एक पैर पर खड़े हैं, जो वर्षों वर्षों तक एक पैर पर खड़े हैं। कोई नागा साधु सोते ही नहीं हैं, 24 घंटे जागते रहते हैं, धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने प्राणों को बलिदान कर दिया। देश कैसे हमारा आगे बढ़े, कैसे समृद्ध हो, और हम लोगों का भी यह परम कर्तव्य है कि हम लोग उनका सहयोग करें, एक अच्छी बात उनके बारे में सोचें। कभी भी यह न कहें कि साधु है रे, हम तो हमसे करेंगे वो करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जो इंसान हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहा हो, जैसे सैनिक आज हमारे देश में बॉर्डर पर खड़े हैं, उसी प्रकार से नागा साधु हमारे धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए, हिंदू समाज को बचाने के लिए अपने शरीर का त्याग करते हैं, अपने बल से, पौरुष से योग करते हैं, हठ योग करते हैं। तैमूर लंग को उन्होंने पराजित किया। साधना करना, दिगंबर रहना, श्री दिगंबर रहना, अनेक प्रकार के आपने देखा होगा कि पुराने जो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य थे, 4 स्थानों पर उन्होंने 4 मठ बनाए और चारों मठों में उन्होंने नागा सन्यासियों की भर्ती की। गुरु परंपरा चली आ रही है। योग क्रिया करना, युद्ध में माहिर होना, एक समान भोजन, त्याग तपस्या करना, सिद्धियों की प्राप्ति करना, हठ योग करना, दिगंबर रहना, तपस्या करना, शरीर में भस्मी लगाना।
हम लोग ठंडी के दिनों में आजकल कितने गर्म कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन नागा साधु क्या करते हैं कि हमेशा खुले रहते हैं। केवल वह चिता की भस्म राख लगा लेते हैं, उनके शरीर का तपस्या त्याग के बल पर आकर्षण हो जाता है और उसी से वह हमेशा बिना कपड़े का रह जाते हैं। नागा साधु योग क्रिया के द्वारा कई माह तक बिना भोजन किए रह सकते हैं। उनका हम लोगों को जो शिक्षा मिल रही है कि शिक्षा देना, दया करना, सहयोग करना, एक दूसरे की सहायता करना और परोपकार करना, नागा साधुओं से हम लोग सीख सकते हैं। इससे कभी कोई डरने की बात नहीं है। नागा साधुओं की संख्या हमारे देश में लगभग 10 लाख है। अभी आप देखे होंगे कि एक लड़की जिसकी अवस्था 13 साल है, जो अलीगढ़ की रहने वाली है, अभी इलाहाबाद प्रयागराज में आई थी और वह अपने आप को सन्यासिन बनने के लिए समर्पित कर चुकी है। उसके माता पिता भी 19 जनवरी को उसका तपस्या करेंगे, त्याग कर देंगे और वह पूर्ण रूप से सन्यासिन बन करके रहेगी। छोटा बच्चा 8 साल का अंगद गिरी, वह भी लगभग 3-4 वर्षों से नागा सन्यासियों के बीच में रहता हुआ आजीवन नागा सन्यासी बनने के लिए उन्होंने प्रण ले लिया है। कहने का तात्पर्य क्या है कि हम लोग जैसा भी अपने शरीर को ढालेंगे हमारा शरीर ढल जाएगा। हम लोग कहते हैं हमें सफलता नहीं मिल रही है, हम लोग ये नहीं कर सकते, वो नहीं, लेकिन अपने आप को तपाना पड़ेगा। अगर आपको आगे बढ़ना है, जीवन में सफलता को प्राप्त करनी है, तो आप जैसा भी अपने शरीर को ढालेंगे वैसा ढल जाएंगे। आप दिन भर में चाहे 1 बार भोजन करें, 2 बार भोजन करें, शाम को केवल 1 बार भोजन करेंगे, तब भी आपका शरीर ढल जाएगा। तपस्या के बल पर, योग के बल पर, प्राणायाम के बल पर, मेडिटेशन के बल पर। आपने देखा कभी एक नागा साधु हैं जो प्रयागराज में आए हुए हैं, उन्होंने 10 वर्षों से अपना एक हाथ ऊपर किया हुआ है। हम लोग 1 घंटे आधे घंटे अगर अपना एक हाथ ऊपर करेंगे तो हमारा खून का संचार रुक जाएगा और हमें नीचे करना ही पड़ेगा। लेकिन हठ योग के बल पर एक नागा साधु अभी कांटों पर सोए हुए हैं। एक नागा साधु हैं कि 10 वर्षों से सोए ही नहीं है, लगातार चलते ही रहे हैं, खड़ेश्वरी बाबा बन करके हैं। तो किसके बल पर? तपस्या के बल पर, त्याग के बल पर, योग के बल पर। एक दूसरे की सेवा करना और उपकार की भावना जिसके अंदर अगर हो जाती है तो आदमी तपस्वी हो जाता है। इससे हम लोगों को फायदे हो रहे हैं। हम लोगों को भी एक दूसरे की सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर दया करनी चाहिए, परोपकार की भावना होनी चाहिए। जब तक ये गुण हमारे अंदर नहीं रहेंगे तो हम समाज में कैसे एक दूसरे का सहयोग कर पाएंगे? आदमी कैसे बढ़ता है? एक दूसरे से चैन की भांति। जब हम एक दूसरे से मिलेंगे, सहयोग करेंगे, एक दूसरे की पीड़ा को समझेंगे, दुख को समझेंगे, तकलीफ को समझेंगे, तभी हम लोग जीवन में आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो को आप जरा सा भी स्किप ना करें, बहुत अच्छी वीडियो है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।